ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मेडिटेशन का प्रयोग हम अपने स्वास्थ्य पे कैसे कर सकते हैं, ज़रा देखिए। स्वामान सबसे बड़ी शक्ति है, जिन्हें हम अफर्मेशंस भी कहते हैं। आपके घर में बहुत बड़ी मेडिसिन है, क्या आप जानते हैं? वो है पानी। पानी को अपने हाथ में लीजिए, उसमें मेडिटेशन कीजिए। पानी मेडिसिन तभी बनता है जब उसमें थोड़ा सा मेडिटेशन किया जाए, अर्थात उसमें कुछ पावरफुल संकल्पों को मिक्स कर दिया जाए। जैसे मानिए, पहला स्वमान, पहला अफर्मेशन आपको लेना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। सबसे प्यारा, सबसे पावरफुल। मास्टर सर्वशक्तिमान का अर्थ होता है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमात्मा को कहते हैं, भगवान को कहते हैं, और मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, उसका बच्चा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मोस्ट पावरफुल मंत्र कहिए, अफर्मेशन कहिए, स्वमान है। दूसरा, पानी सामने रहेगा। दूसरा स्वमान, मैं परम पवित्र हूँ। पानी को देखकर ये विचार करें, मैं परम पवित्र हूँ। और तीसरा, मैं आरोग्यवान हूँ। आरोग्यवान, जिसको संपूर्ण स्वास्थ्य हो, बिल्कुल संपूर्ण स्वस्थ हो। और चौथा, मैं भाग्यवान हूँ। हम अक्सर कहते रहते हैं ना, पता नहीं मेरी किस्मत, हाय मेरा भाग्य है, मुझे ही बीमार होना था क्या, मेरे पीछे ही सब, मुझे बीमार होना था क्या, मेरी तकदीर ही ऐसी है। नहीं, कहना शुरू करें कि मैं भाग्यवान हूँ। और लास्ट है, मैं प्रसन्न चित्त हूँ। अफर्मेशन हो गया, 5 अफर्मेशंस। इन्हें पानी में मिक्स किया। बोलते वक्त कम से कम एक अफर्मेशन को 3 बार बोलें, पानी में देख के। इस तरह, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इसी तरह 5 स्वमान को बार बार बोलें, पानी में देखकर। उठते ही, जैसे आपकी आंखें खोले, उठते ही देखें और उस पानी को पिएं। आपको शरीर में कहीं कोई भी तकलीफ है, आप देखेंगे विदिन 7 days कि वो जैसे छूट रही है। इट वर्क्स। लेकिन करना क्या है, जब हम स्वमान लेते हैं ना, उसे थोड़ा विजुअलाइज करना है, क्योंकि हमारे मन की भाषा सिर्फ शब्द नहीं है, हमारे मन की भाषा है विजुअलाइजेशन। ठीक है, जैसे आप टीवी पर वीडियोस देखते हैं ना, मूवीज देखते हैं, तो हमारा मन उसके प्रभाव में आ जाता है पूरी तरीके से, और हमारा मन उसे सत्य मानता है। इसलिए हम कैसे रोने लगते हैं, हंसते हैं, क्योंकि हमारे मन की भाषा विजुअलाइजेशन है। तो याद रहे, जैसे ही आप ये स्वमान लेंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो हमें विजुअलाइज करना है कि एक मास्टर सर्वशक्तिमान व्यक्ति कैसा होगा। तो सोचिए, सर्वशक्तिमान भगवान को कहते हैं। भगवान कैसे होते हैं? सबको देने वाले, सदा मुस्कुराने वाले। कभी परमात्मा किसी से कुछ लेते नहीं है, सिर्फ देते हैं, है ना। तो वैसे ही अपने आप को विजुअलाइज करें कि मैं सबको देने वाला हूँ, सुख देने वाला, शांति देने वाला, प्रेम देने वाला, आनंद देने वाला। किसी से कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि कोई मुझे कुछ दे। तो ये है मास्टर सर्वशक्तिमान। तो ऐसे विजुअलाइज कर लें। ऐसा कोई व्यक्ति सामने आ रहा हो जो देख के आपको लगता हो कि हाँ ये ऐसा है, उसकी जगह अपने आप को विजुअलाइज कर लें। कोई महात्मा, कोई संत, कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा दिखता हो। दूसरा थॉट, मैं परम पवित्र हूँ, तो इसे भी विजुअलाइज करें कि एक प्योर आत्मा कैसी होती है, पवित्रता क्या है, प्योरिटी क्या है। और तीसरा, मैं आरोग्यवान हूँ। आरोग्यवान होंगे तो बिल्कुल निरोगी काया, मतलब कहीं कोई रोग है ही नहीं, एकदम देवताओं की जैसी कंचन काया, वो विजुअलाइज कर लीजिए। और फोर्थ, मैं
भाग्यवान हूँ, मेरे भाग्य का सितारा विश्व गगन में चमक रहा है। अगर आज हमारे पास 100 चीज़ें हैं, 100 में से 5 ऐसी हैं जिन पे हम शिकायत कर सकते हैं, लेकिन 95 तो ऐसी है ना जिसके लिए हम कृतज्ञ हो सकते हैं, भगवान को धन्यवाद कर सकते हैं। लेकिन नहीं, पूरे दिन उन 5 को ही हम रोते रहते हैं, कहते रहते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अब देखना आस पास भी सब लोग यही करते रहते हैं, लेकिन उन्हें देख के हमने ऐसा नहीं करना है। हमने क्या कहना है, वो 95% चीज़ें जो हमारे जीवन में अच्छी हैं उनके लिए धन्यवाद करना है। तो अपने आप लगेगा कि हाँ मैं कितना भाग्यवान हूँ। तो उससे क्या होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिव होगा। और जब आप 95% चीज़ों को धन्यवाद कर रहे होंगे तो आपका मन समझेगा कि इनको यही चीज़ें बहुत पसंद है, तो उन्हें ही आपकी ओर आकर्षित करना शुरू कर देगा। और लास्ट है, मैं प्रसन्नचित्त हूँ। विजुअलाइज कीजिए एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति कैसा होता है। तो थोड़ी देर विजुअलाइज करेंगे, बस बहुत पावरफुल आपका मेडिटेशन हो जाएगा। तो पहले तो पानी में देख के विचार करने हैं, उसे पीते रहना है और विजुअलाइज करते रहना है। ठीक है, तो इससे आपको बहुत बहुत फायदा होगा। आपकी स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी। कहते हैं ना, स्व स्थिति से परिस्थिति, राइट। अपनी स्थिति से परिस्थिति परिवर्तन हो जाती है, लेकिन हमारी स्थिति बिगड़ी हुई रहती है तो क्या होता है, परिस्थिति भी और बिगड़ जाती है। तो यहाँ पर अपनी स्थिति को हमने अच्छा करते चलना है। ठीक है, तो अभी हम मेडिटेशन करते हैं। आप एकदम अलर्ट हो जाएं और बड़े प्रेम से मेडिटेट करें। कोई फोर्स ना करें, ऐसा नहीं सर भारी कर लिया, एकदम बैठ जाते हैं ना ये सर भारी करके, ऐसा कुछ नहीं करना। बिल्कुल हल्के रहना है, लाइट रहना है, मुस्कुराते रहना है। क्योंकि मेडिटेशन में बैठते ही हमारा मोटिव है थॉट क्रिएट करना और उसे विजुअलाइज करना, बस। और विजुअलाइज करना कोई मुश्किल काम तो है नहीं, आप भी विजुअलाइज करते ही हैं। जैसे अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं कुछ भी, माना पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या होता है, आप उसे विजुअलाइज करते हैं ना, है ना। बस वैसे ही जैसा कि अब किसी आपका किसी से झगड़ा हो जाए, वो व्यक्ति आपको कुछ बोल दे, अभी आप उसके बारे में सोच रहे हैं, तो क्या होगा, आपको वो दिखाई नहीं देगा, सामने दिखाई नहीं देगा। यहाँ तक दिखाई देगा वो मुझे कुछ बोल रहा है, मैं उसे कुछ बोल रहा हूँ, जो आपने बोला भी नहीं था वो भी आप बोलेंगे उस वक्त, राइट। विजुअलाइज हो रहा है और फिर आप महसूस करने लग पड़ेंगे। क्या बुरा फील होगा, अंदर घुटन से फील होगी, यही तो ये नेगेटिव वे में मेडिटेशन हो गया। हमने पॉजिटिव वे में करना है, मतलब पॉजिटिव थॉट क्रिएट किए, विजुअलाइज किया, महसूस किया, हमारा काम हो गया। ठीक है, ये ना ऐसे जब हम स्वमान लेते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ से विजुअलाइज करते हैं, तो हमारी जो मन की सीडी है ना उसमें ऐसे रिकॉर्ड होने लगता है, और जो चीज़ सीडी में रिकॉर्ड हो गई वही चलने वाली है। ठीक है, तो रिकॉर्ड कर लीजिए। जितना पावरफुल अफर्मेशंस आप बोलेंगे, उन्हें विजुअलाइज करेंगे, ऐसे ही करता जाएगा। ठीक है, तो चलिए मेडिटेट करेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है परमात्मा, यानी हमारे बाबा। बाबा किसको कहते हैं, हम आत्माओं के जो पिता हैं उन्हें हम बाबा कहते हैं। उनसे योग लगाना, राइट। क्योंकि ऑलमाइटी से योग लगाने पे क्या होता है, उनकी शक्तियाँ हमारे अंदर प्रवेश करती हैं। एक लाइन है बहुत सुंदर, जैसे को आप याद करोगे वैसे बन जाओगे। जैसे आपने कभी महाभारत देखा हो तो उसमें श्री कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन को, कि आपका समर्पण जिसके प्रति होता है आप उसके ही समान बनने लगते हो। उन्होंने अंगराज कर्ण का उदाहरण देते हैं। जैसे अंगराज कर्ण का समर्पण दुर्योधन की तरफ, तो आज वो इतने धर्मज्ञ और इतने ज्ञानी होकर भी असत्य की तरफ से युद्ध कर रहे हैं। तो जैसे की तरफ हमारा समर्पण होगा वैसे हम बनने लगेंगे। तो हमारा समर्पण संपूर्ण रूप से शिव परमपिता परमात्मा बाबा की तरफ हो और उनकी शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करती जाएं, हम उनके समान बनते जाएं। सोचिए आप, क्योंकि हम भगवान की संतान हैं और हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हम भगवान की संतान हैं। बस इतना ही याद रखना है, इतना याद रह जाए तो सोचिए क्या हो जाए, राइट।
तो हमने बाबा को ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है। जैसे को याद करोगे वैसे बन जाओगे। ये स्लोगन अपने ना घर पे दीवार पे लिख दीजिए। देखिए प्रैक्टिकल देखिए, आप किसी दुखी व्यक्ति को याद कीजिए, आप दुखी हो जाएंगे, डेफिनेटली चेहरा उतर जाएगा। आप किसी सुखी व्यक्ति को याद कीजिए जो सदा सुखी रहता है, आपका चेहरा मुस्कुराने लगेगा। लेकिन परमात्मा पिता वो तो सुख के सागर हैं, वो तो शांति के सागर हैं, उन्हें याद करने पे क्या होगा ज़रा सोचिए आप। तो अभी हम मेडिटेट करेंगे, हमारा योग हमारे बाबा हमारे परम पिता के साथ है। तो चलिए अलर्ट हो बैठिए, पावरफुल मेडिटेशन करेंगे। तो सबसे पहले स्वयं को देखें, स्वयं पर फोकस करें। बाह्य सभी बातों से अपने मन को हटा लें और धीरे धीरे स्वयं पर फोकस करें। अपने शरीर के प्रत्येक अंग को देखें और उसे हल्का छोड़ते जाएं। कहीं कोई अकड़न ना हो, जकड़न ना हो, एकदम हल्का। आपके कंधे बिल्कुल ढीले छोड़ दें। गर्दन बिल्कुल सीधी। सांसें बिल्कुल नॉर्मल और गहरी। जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ फोकस करें। देखें मस्तक के बीचों बीच, सेंटर ऑफ द फोरहेड देखें और टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट, अति सुंदर बहुत प्यारा सितारा चमकता हुआ। ये स्टार कोई और नहीं, ये मैं हूं। अपने आप को एक सितारे के रूप में देखें। आई एम पॉइंट ऑफ लाइट। मैं एक दिव्य सितारा हूं। पूरा फोकस करें, स्पष्ट रूप से देखें। पानी अपने सामने रखेंगे और थॉट क्रिएट करें। सबसे पहले मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। जैसे देह रूपी कमरे में चमकता ये आत्मा रूपी बल्ब कह रहा है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। विजुअलाइज करें तुरंत। देखें मुझ आत्मा रूपी बल्ब का प्रकाश बढ़ता जा रहा है।
मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। देखें मुझसे शक्तियों की लाल किरणें निकल मेरे मस्तिष्क में जाती हुई एक एक सेल में समाती हुई धीरे धीरे गर्दन से होते हुए पूरे शरीर में फैलती हुई मैं परम पवित्र हूँ। मेरे विचार शुद्ध हैं, महान हैं। अब मुझसे पवित्रता की श्वेत किरणें मेरे पूरे शरीर में फैल रही हैं। ये श्वेत प्रकाश मेरे शरीर को आरोग्य प्रदान करता है। मैं धीरे धीरे सभी बीमारियों से छूट रहा हूँ, मुक्त हो रहा हूँ। देखें शरीर में अगर कोई भी बीमारी है उसे भागते हुए और विजुअलाइज करें जब कभी आप संपूर्ण स्वस्थ थे उस शरीर को विजुअलाइज करें। मैं आरोग्यवान हूँ। कहीं मैं भाग्यवान हूँ। मुझे भगवान ने सब कुछ दिया है। जरा सोचें, दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें आंखें नहीं हैं, जिन्हें कान नहीं, जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, जिनके हाथ कार्य नहीं कर सकते, जिन्हें पाँव नहीं। जरा सोचें, आपको परमात्मा ने सब कुछ दिया है। उसे दिल की गहराई से धन्यवाद करें। और अपने भाग्य की सराहना, वाह मैं कितना तकदीरवान हूँ। अपने आप को ये बात बार बार याद दिलाएं। नशा तभी चढ़ेगा उन बातों के बारे में सोचें जो सभी को प्राप्त नहीं होती और आपके पास है।
और लास्वमान में प्रसन्न चित्त हूँ। स्वयं को देखें अति प्रसन्न, विजुअलाइज करें, बहुत सुखी, खुशी में नाचता हुआ अनुभव करें। परमात्मा को कहें, हे मेरे प्यारे पिता, आपने मुझे सब कुछ दिया है। आपका कोटि कोटि शुक्रिया है। आपने मुझे शक्तिशाली मन, दिव्य बुद्धि और रॉयल संस्कार दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे परमात्म ज्ञान देकर, मुझे अज्ञान निद्रा से जगाकर मेरे अंतर मन में ज्ञान की ज्योति जला दी है। मेरा संपूर्ण जीवन आपने परिवर्तन कर दिया। मुझे आपने सभी चिंताओं फिक्रातों से मुक्त कर दिया। हे मेरे प्यारे परमपिता, मेरे प्यारे बाबा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस विश्व परिवर्तन की वेला पर, इस संगम युग पर आपने आकर मुझे चुना। मुझे चुनकर आपने आशीर्वाद दे दिया, बच्चे विजयी भव। मैं वाकई कितना तकदीर वाली हूँ, तकदीर वाला हूँ। कि मुझे आपका साथ मिला। मुझे श्रेष्ठ कार्य में एक अवसर मिला। जो करोड़ों आत्माओं की महज कल्पना हो सकती है, वो जीवन में जी रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखेंगे परम धाम से सर्वशक्तिमान प्रेम के सागर शिव बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें मेरे ऊपर बरस रही हैं। ये शीतल किरणें मुझ में समा रही हैं। चारों ओर फैल रही है। ओम शांति। मेडिटेट करते हुए पानी को हमेशा चार्ज करें। पानी अपने सामने ही रखें और उसे तुरंत पी लें। ओम शांति।